ऐसी चुड़ैल भाभियाँ किसी को ना मिले भाग 2। वह वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वह लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चन्नी से गिरे जा रहा है क्योंकि चन्नी में बहुत सारे छेद हैं। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया। बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उसे छन्नी में बिठा दिया और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मिलकर बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। इसके बाद हम वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। वह उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसे ही ऊट पटांग काम कुछ ना कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली गई और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती रही। वही छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद ना हुई। काला है तो काला ही न, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वे बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल में होते हुए बाहर से लौट रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उन्हें सभी भाइयों को दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, यह हालत किसने की? उस छोटी लड़की ने जब सब कुछ बताया, उसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छिपा दिया और बोला कि जब तक हम ना कहे तुम यहीं कहीं मत जाना। इसके बाद वे घर के अंदर चले गए। सारी पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आते हैं तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तभी एक भाभी बोली, यहीं कहीं पर खेल रही होगी। तुम्हें तुरंत भाभी बोली, तभी दूध भात खा रही होगी, कहीं खेल रही होगी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खा लो, वह आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर ले आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यह दूध भात खाई? अगर तू खाई होती तो हालत ये नहीं होती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई? सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभीयों ने बहुत सताया और काम करवाया। सारी भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। इसके बाद सारे मिलकर राजपाट करने लगे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।